नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्रियंका। तो आज हम बात करने वाले बिहार के बहुत ही लोकप्रिय व्रत के बारे में, जो कि है छठ पूजा। छठ पूजा की मेन शुरुआत जो होती है बिहार से होती है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। और कल से स्टार्ट हो रही है छठ व्रत की, यानी 25 तारीख से। जो जितना भी मालूम है मैं आप सबके साथ जरूर से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही इच्छा है ये कहानी आप सबके साथ शेयर करने की। मुझे बताने में भी बहुत उत्सुकता हो रही है और आपको शायद सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो छठ पूजा एक महापर्व है जो कि हर जगह हर देश में मनाया जाता है। मुझे लग रहा है सिर्फ भारत में ही नहीं, या झारखंड या बिहार में ही नहीं, या अमेरिका या जहाँ जहाँ बिहारी या उत्तर प्रदेश वाले हैं वो हर जगह मनाते हैं। एटलीस्ट मतलब इवन जो उत्तर भारतीय हैं वही नहीं, जिसको इस व्रत में श्रद्धा भक्ति है वो सब मनाते हैं। व्रत या कोई भी धार्मिक चीजें एक जगह या एक बोलते हैं बिहारी या यूपी वालों के लिए सीमित नहीं है, वो कोई भी रख सकता है, जिसकी जिसकी श्रद्धा और अपनी अपनी मान्यता होती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये व्रत। मतलब सुन के ऐसे दिल से फीलिंग आती है कि मतलब कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, मानती हूँ ये 4 दिन का व्रत है, बहुत ही तपस्या, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जो करती हैं उनकी आप मतलब बात क्या करें, वो तो बहुत ही महान है। मतलब 4 दिन का व्रत रखना बहुत ही कठिन है। और इस व्रत को ऐसा नहीं कि मतलब कैसे भी रख ले, बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तभी आपको छठी माता जो है इसका पुण्य फल देती है। ये एक्चुअली सूर्यदेव और छठी माता के ऊपर है, जो कि सूर्यदेव और छठी माता आपस में भाई बहन है कहा जाता है, तो उनके लिए व्रत रखा जाता है। हमारे कई जगह मतलब हमारे मान्यता के अनुसार हम लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि मतलब सूर्य जब भी उदय होता है तभी हम जल अभिषेक करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जहाँ सूर्य अस्त होते हैं तो भी उनका पूजा किया जाता है। मतलब बहुत ही बड़ी मान्यता है। वो जो बिहार के लोग होते होंगे और जो ये रखते हैं व्रत, उनको बहुत ही ज्यादा पता होता होगा। मुझे जो पता है वो मैं आप सबके साथ जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि और हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत जो गलती हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने जानकारी के अनुसार आप सबके के साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्रत जो है सूर्य देव और छठी माता का है, जो कि है बहन भाई है। और छठी माता जो है कार्तिक जी की पत्नी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और यह व्रत इसलिए रखा जाता है, अपने पुत्र की लंबी आयु सुख संपत्ति के लिए रखा जाता है और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहा ये व्रत जो है त्रेता युग से ही स्टार्ट है। माता सीता ने और राम भगवान ने व्रत की स्टार्ट की थी बिहार से। छठ पूजा के बारे में मैंने भी मोबाइल पे कुछ सर्च मारा था और आप सबके साथ बताती हूँ मैं आप सबको कि ये जो है त्रेता युग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी शुरुआत माता सीता जी ने की थी। रामायण के मुताबिक छठ पूजा की जड़ें त्रेता युग से फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता अपने 14 साल के वनवास से लौटने के बाद रावण के वध के पाप के प्रायश्चित करने के लिए आए थे। इसके बाद मुग्दल ऋषि ने उन्हें शुद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करने को कहा। इस मार्गदर्शन का पालन करते हुए माता सीता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर 6 दिनों तक सूर्य पूजा की। आज भी मुंगेर में स्थित सीता चरण मंदिर में देवी सीता के पदचिन्हों को संरक्षित किया गया है। यानी इसकी शुरुआत आप समझ सकते हैं माता सीता के जमाने से हुई है, जो कि रावण का वध कर दिया था श्री राम जी ने। रावण जो है ब्राह्मण था, तो उनके वध के पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये 6 दिन का व्रत रखा था। मतलब सोचिए, अब भगवान भी प्रायश्चित के लिए इतना बड़ा तपस्या कर रहे थे, तो हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी है। और इसका एक दूसरा रीजन भी है, महाभारत काल से जुड़ा है। मतलब जब भी पांडव बहुत परेशान थे, वो भी वन वन भटक रहे थे, अपना राजपाट सभी खो दिया था और मतलब बहुत ही कष्ट में डूब रहे थे। तभी द्रौपदी जी ने ये व्रत किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। द्रौपदी जी के व्रत करने से उनको राजपाट ही नहीं मिला, मतलब विजय भी प्राप्ति हुई। मतलब इतना फलदायक है व्रत की, मतलब हमारे माता सीता के जमाने से चलता आ रहा है, तो आजकल की युग की तो महिलाएं रखेंगी ही, और बहुत ही फल मिलता है इसका। कल पहले दिन होता है नहाए खाए, यानी कल होगा नहाए खाए 25 तारीख को। नहाए खाए में क्या होता है, जो अपना घर होता है वो पूरी तरह क्लीन करना होता है, स्वच्छ करना होता है, शुद्ध
शाकाहारी भोजन बनाना होता है। और जो व्रत करने वाली है वो महिलाएं हैं वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं शाम के टाइम। उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना, यानी 26 तारीख को रहेगा खरना। खरने के दिन क्या होता है, पूरा जो है दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रहती है। और शाम को मैंने ऐसा सुना है शाम को तभी भोजन करती हैं, मतलब एक चिड़िया भी चू से ना बोले तभी खाना वो खा लेती हैं। और एकदम क्लीन, मतलब उस दिन बर्तनों का यूज नहीं किया जाता है, उस दिन ना नमक का यूज किया जाता है। सिर्फ खरने के दिन शाम को गुड़ की खीर बनाई जाती है चावल की, जो कि शक्कर नहीं डाला जाता है। और रोटी बनाई जाती है, केलों के पत्ते पर उसे खाया जाता है। और जो व्रत करने वाली है जहाँ पे उनका पूजा स्थान है वहीं पे बैठी रहती है, वहीं पे बैठ के खाना खाती हैं और वहीं पे सो जाती है, मतलब कहीं भी जाती आती नहीं है। दूसरे दिन यानी 27 तारीख को रहेगा हमारा संध्या। संध्या को क्या होता है, व्रती जो होती हैं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब पूरा दिन निर्जला व्रत, एक पानी के घूंट नहीं। और शाम को सूर्य देव को अर्घ देती है, मतलब डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देती हैं। तब तक अर्घ देती हैं जब तक सूर्य देव पूरी तरह जो है बैठ नहीं जाते, तब तक अर्घ देती है जब तक सूर्य देव एकदम ढल नहीं जाते। उसके बाद क्या होता है, वो अपना सामान उमान लेके घर पे आती है। सामान में मतलब वो सूप पे केला और वगैरह, मतलब बहुत सारे फल और ठेकुआ होता है। वो मतलब क्या बोले, मुझे जितना मालूम है मैं उतना बता रही हूँ आप सबको। तो उसका पिक्चर मैं आप सबके सामने रख दूंगी स्क्रीन पे, आप देख सकेंगे। वो सब लेके वो सूर्य देव को अर्घ देती हैं। उसके बाद जो है जब भी सूर्य देव ढल जाते हैं तभी वो घर पे आती हैं, अपना घर पे पूजा वगैरह करती है, गन्ने 4 गन्ने लगा के उसके अंदर मतलब दिया बत्ती क्या होता है वो सब करके। उसके बाद दूसरे दिन यानी 28 तारीख को रहेगा उनका उसार, यानी वो ठंडे पानी में खड़ी होके, मतलब यहाँ का तो ठीक है मुंबई में गर्मी है, लेकिन गांव में कैसा होता है बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ठंडी, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली ठंडी रहती है। लेकिन सोचिए अब महिलाएं जो है नदी के अंदर खड़ी होके, तालाब के अंदर खड़ी होके तब से सूप लेके खड़ी हो जाती है जब तक सूर्य देवता उगते नहीं है। मतलब उसके पहले यानी 4 बजे अगर सूर्य देवता उगने वाले हैं तो वो 3 बजे से खड़ी हो जाती है सूप वगैरह लेके पानी में। मतलब कितनी ठंडी रहती है, लेकिन तो भी वो उनकी श्रद्धा भक्ति ऐसी होती है कि वो अर्घ देने के लिए खड़ी हो जाती है पानी में। और तब तक खड़ी रहती है जब तक सूर्य देवता जो है निकल नहीं आते बाहर। उनको अर्घ देकर फिर वो घर पे उनका प्रसाद खाकर अपना व्रत को पारण करती है। यानी टोटल 4 दिन का व्रत है, मतलब 4 दिन का व्रत बहुत ही तपस्याजनक होता है। लेकिन माता जी के ऊपर उनकी कृपा रहती है जो ये व्रत वो पूरा कर पाती हैं। तो आप ही सोचिए, मतलब सूर्य देवता और छठी मैया कितने महान, कितने मतलब दयालु हैं और सभी के ऊपर वो कृपा करते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं भी उनसे प्रार्थना करूंगी कि छठी मैया और सूर्यदेव मेरे ऊपर भी अपनी जो है कृपा बनाए रखना, और जो भी आपका व्रत कर रहे हैं उन सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे जो मालूम था वो मैंने बताया। सभी देशों में क्या होता है, अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग रिचुअल होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, मुझसे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने भी गूगल पे पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं, मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा रहता नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है। और मुझे जो मालूम है वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। मतलब जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए तो ये बहुत कुछ है। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और सभी छठी मैया से प्रार्थना कीजिएगा कि उनके घर में सुख संपत्ति आए, उनके पुत्र और बच्चों की लंबी उम्र बनाए रखे, उनको सुख शांति दे। तो सभी को मेरी तरफ से जय छठी मैया।